के श्रीवास्तव एक भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी जिसे जेल की सजा हुई और फिर जब वो जेल से छूटा तो बिजनेस में पांव पसार लिए। धीरे धीरे वो बड़ा कारोबारी बना। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो सत्ता के केंद्र में आ गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का खासम खास बनकर भ्रष्टाचार के किले पर किले खड़े किए। उसके खिलाफ पुलिस, ईडी, ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किए। वो फरार होकर लगातार चकमा देता गया, लेकिन सोमवार को भोपाल से उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद सूबे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई। आखिर भूपेश बघेल और के श्रीवास्तव का क्या था कनेक्शन? के श्रीवास्तव और भूपेश बघेल जिन ठिकानों पर बैठते थे, तंत्र मंत्र के अनुष्ठान करते थे, उन सारे ठिकानों पर हमारी टीम पहुंची, पूरे मामले की नब्ज टटोली। के श्रीवास्तव की अनुरागी धाम से लेकर पावर पॉलिटिक्स और अकूत धन इकट्ठा करने के काले चिट्ठे की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इस रिपोर्ट से आप समझें। पावर पॉलिटिक्स में धाक रखने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल की करीबी के श्रीवास्तव उर्फ कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया, फिर जब वापस आया तो ठेकेदारी से सत्ता के रसूख तक उसने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया, उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। दरअसल के श्रीवास्तव के काले कारोबार और पावर पॉलिटिक्स की शुरुआत भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में शुरुआत हुई। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत के श्रीवास्तव के बिलासपुर स्थित आवास पहुंचे, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का खूब आना जाना होता था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ के पावर पॉलिटिक्स में अपनी धाक रखने वाले पूर्व सीएम के करीबी के श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के उनके निवास में। आप देखिए, बाहर से उनके निवास की तस्वीर है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, स्वामी अनुरागी जी निवास। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम के ये करीबी माने जाते हैं। अक्सर पूर्व सीएम का इनके घर आना जाना होता था। पूर्व सीएम के साथ केवल के श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद होते थे। हालांकि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में उनका रसूख था, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसी को लेकर उन्होंने स्मार्ट सिटी में काम दिलाने के एवज में उत्तर प्रदेश की एक कंपनी को ऑफर दिया और उसके बाद 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनसे धोखाधड़ी कर ली। हालांकि इस पूरे प्रकरण में ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है, क्योंकि अलग अलग बातें यहाँ पर सामने आई है, जिसमें कोयले की लेवी से लेकर अलग अलग आरोप उन पर हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए के हेर फेर की जांच इस पूरे प्रकरण में ईओडब्ल्यू भी कर रही है। के श्रीवास्तव के भारतीय नगर आवास के बाद हमारी टीम उसलापुर के साईं प्रभा अपार्टमेंट पहुंची। यहाँ के श्रीवास्तव ने 3 फ्लैट लिए थे, जहां अनुरागी धाम आचार्य पूर्व सीएम भूपेश के लिए अनुष्ठान और हवन करते थे। यहाँ होने वाले अनुष्ठान में स्थानीय नेताओं की भी नो एंट्री थी। यहाँ रहने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा, आप सुने। हम इस वक्त मौजूद हैं साईं प्रभा अपार्टमेंट में। देखिए, ये वही अपार्टमेंट है जहां पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम लगातार उनका दौरा यहां पर होता था। और इसी अपार्टमेंट में बताया जाता है कि के श्रीवास्तव के 2-3 फ्लैट यहां पर हैं और उसी फ्लैट में पूर्व सीएम आते थे, उनके साथ मिलते थे, लंबे समय तक वो यहाँ पर उनके साथ रहते थे। बताया जा रहा है इस दौरान पूर्व सीएम के लिए खास तौर पर यहाँ पर अनुष्ठान का आयोजन जो है वो कराया जाता था। दरअसल अनुरागी धाम से जुड़े हुए कुछ जो आचार्य हैं वो इन फ्लैट में रहते थे और वो खास तौर पर पूर्व सीएम के लिए यहाँ पर अनुष्ठान करते थे। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से जानकारी है, क्योंकि पूर्ववर्ती जब कांग्रेस सरकार थी अक्सर यहाँ पर पूर्व सीएम का आना होता था। आखिर क्या कुछ जानकारी आप लोग को है, क्यों उनका यहाँ पर आना होता था और ये फ्लैट यहाँ पर किनके नाम से था? क्या के श्रीवास्तव का यहाँ पर फ्लैट था, उनके पास आते थे? क्या जानकारी आप? ये कोरोना काल के बाद लगातार हर महीना 1.5 महीने में पूर्व सीएम साहब यहाँ आते थे और साथ में अपना कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य लेके आते थे। और जो इनका फ्लैट है श्रीवास्तव जी, वो भी साथ में रहते थे कई दफ़ा। और ऐसा लगता है कि वो जो अनुरागी धाम वाले जो हैं पंडित जी, आचार्य जी, इनका रहना होता था फ्लैट में।
उन्हीं के पूजा अनुष्ठान कुछ कराने के लिए आते थे। लोकल नेताओं को तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं था। बाकी जो मंत्रिमंडल के उनके सदस्य थे वो एक आध दो बार मैंने देखा था उनको आते, बाकी यहाँ लोकल नेता नहीं आते थे। वो फ्लैट उन्हीं के नाम से है, किराए में है वो। वैसे एल्ला राव के नाम से मकान है वो। अच्छा, फ्लैट उनका है, एल्ला राव का। अच्छा। हाँ, तो 4 कमरे लिए थे वो, उसी में पूजा वूजा होती थी। अच्छा। और कई दिनों से जब तक वो शासन में रहे ना, हाँ। तब तक यही पूजा करते रहे वो। अच्छा। हाँ। तो क्या कुछ पूजा होती थी इसको बगला लेकर? मुखी देवी की पूजा होती थी। हाँ? बगला मुखी देवी की, अच्छा। सिद्धिदात्री है बगला मुखी देवी, उनकी पूजा करवाते थे। अच्छा। हाँ, बलि उली भी चढ़ती थी। अच्छा। वो उसका कुमड़े का बरिया काट के हाँ। और सिंदूर लगा करके वहाँ फेंकते थे ना। अच्छा। हाँ। साईं प्रभा अपार्टमेंट के बाद हम मोतिमपुर के अनुरागी धाम पहुंचे, जहां के श्रीवास्तव और भूपेश बघेल की मुलाकातें होती थी और यहां से अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार को के श्रीवास्तव अंजाम देता था। धाम से लेकर पावर पॉलिटिक्स, रसूख और आर्थिक अनियमितता का सिलसिला के श्रीवास्तव का इसी अनुरागी धाम से शुरू हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये देखिए, ये मोतिमपुर का अनुरागी धाम है, जहां पर अगर कहें तो यहीं से के श्रीवास्तव के पावर पॉलिटिक्स का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। तमाम जो प्रदेश के राजनेता हैं, पूर्ववर्ती सरकार के सीएम हैं, वो यहाँ अनुरागी धाम आते हैं। यहाँ पर उनकी के श्रीवास्तव से मुलाकात होती है और उसके बाद उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है और यहीं से के श्रीवास्तव आर्थिक अनियमितता की नींव रखते हैं, जिसके बाद लगातार जिस तरह से उनके ऊपर आरोप हैं, शिकायतें हैं, जिस तरह से रायपुर में उनके खिलाफ 15 करोड़ से अधिक के ठगी का मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा भी अगर कहें तो 500 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी खाता खोलकर ट्रांजैक्शन जैसी शिकायतें भी यहाँ ईओडब्ल्यू, ईडी और आयकर विभाग को मिली है। पूर्व सीएम की नजदीकी और रसूख के दम पर के श्रीवास्तव ने बाद में बड़ी आर्थिक अनियमितता के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ईडी और आयकर की टीम मामले में जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि श्रीवास्तव की गिरफ्तारी से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उसका आपराधिक नेटवर्क और ठगी का तरीका बेहद जटिल है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस और भूपेश बघेल पर हमलावर है, तो कांग्रेस भूपेश के बचाव में खड़ी दिखती है। कहना क्या है, वो तो पूरा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में ही डूबे हुए थे। कोई ठगी के शिकार में जा रहा है, कोई कोयला घोटाला में जा रहा है, कोई शराब घोटाला में जा रहा है, कोई घोटाला में जा रहा है। 5 साल घोटाले के तो काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है, उसमें ज़्यादा कहने की क्या जरूरत है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सचिवालय के आधे लोग जेल पर हैं और आधे बेल पर। विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और मोदी जी की गारंटी पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ पुनः कि भ्रष्टाचार के विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वालों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे जनता देखना चाहती है, इसलिए जनादेश दी है और उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार चलती रहेगी जब तक उस विषय पर निर्णय नहीं आ जाता। के श्रीवास्तव के जो मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने आते थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार जाया करते थे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो लगातार वहाँ आते थे, धर्मलाल कौशिक जी वहाँ लगातार जाते रहते हैं। तो ये किसी के साथ जोड़ देना ये गलत बात है। ये कहना कि वो मुख्यमंत्री जी के करीबी है, अगर वो कोई मुख्यमंत्री है तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कुल मिलाकर के श्रीवास्तव के काले कारोबार के खुलासे और उसकी गिरफ्तारी के बाद सूबे के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जहां के श्रीवास्तव की भूपेश से करीबी के बाद हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रही, तो कांग्रेस बैकफुट पर है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर।